नाउ सस्टेनेबिलिटी ऑफ कंपटीटिव एडवांटेज। अब ये ज़रूरी है कि आपका कंपटीटिव एडवांटेज जो है ये सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल यानी कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आपने इतने सारे एफर्ट्स किए, आपने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ डेवलप की, स्किल्स और एक्सपर्टीज़ डेवलप की, ठीक है, आपने कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप की, उसके बाद आपने कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप की। बेस्ड ऑन दैट आप कंपटीटिव एडवांटेज अचीव कर रहे हो। इतने सारे एफर्ट्स का क्या मतलब रहेगा अगर वो टेम्पररी है? आज की डेट में आपका स्कोर कंपटीटिव एडवांटेज है, कल नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, वेरी वेल पॉसिबल है। मार्केट में कई सारे कंपटीटर्स होते हैं जो आज की डेट में हैं, कल वो स्टैंड भी नहीं करेंगे। नोकिया वॉज वंस अ मार्केट लीडर, अब तो मार्केट में है भी नहीं। इन केस ऑफ टेलीफोन मोबाइल फ़ोन, जो छोटे वाले फ़ोन नोकिया के होते थे, नोकिया डिड नॉट शिफ्ट टू स्मार्टफोन्स, इसीलिए आज की डेट में वो मोबाइल इंडस्ट्री में, मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री में मार्केट में नहीं है। ब्लैकबेरी फ़ोन वॉज वन टाइम, उस टाइम का एप्पल हुआ करता था, इतनी ज़्यादा लोग, इतना क्रेज़ होता था लोगों को ब्लैकबेरी के फ़ोन का, इट वॉज अ स्टेटस सिंबल। आज के डेट में मार्केट में नहीं है, उस टाइम पे उनके पास कंपटीटिव एडवांटेज था, आज नहीं है। सो इट इज़ वेरी वेल पॉसिबल कि कंपटीटिव एडवांटेज अगर एक बार है, आज है, हो सकता है कल ना हो। इसका मतलब कि कंपटीटिव एडवांटेज जो आप अचीव कर चुके हो एक बार, वो ज़रूरी नहीं कि वंस अचीव्ड इज़ फॉर लाइफ टाइम, वो लाइफ टाइम इंश्योरेंस के साथ नहीं आता है। कंपटीटिव एडवांटेज अगर आपने अचीव कर लिया, उसको मेंटेन भी तो करना होता है। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जब आप पहुंच जाते हो, वो पहुंचना उतना मुश्किल नहीं होता, उसको मेंटेन करना उतना मुश्किल होता है। मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल होता है इनफैक्ट, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप उसको मेंटेन करें तभी जाके अभी तक के आपके जो एफर्ट्स है वो फ्रूटफुल रहेंगे। आपके केस में अगर आप बात करें, एज अ स्टूडेंट आप पढ़ते हो, ठीक है, अब आपने, अब स्कूल में जब थे, अब सडनली आपके कभी भी रैंक नहीं आते थे स्कूल में। एक बार अगर रैंक आ गई, फॉर एग्जांपल 7th क्लास में अगर आपका क्लास में फर्स्ट रैंक आ गया, उसके पहले तक आपको कभी रैंक नहीं आया था। आपने बहुत हार्डवर्क किया, बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, मम्मी की बहुत डांट सुनी, ट्यूशन की में सर टीचर की बहुत डांट सुनी, आपने बहुत हार्डवर्क करके आप फर्स्ट पोजीशन क्लास में आ गए। अब एक बार आपकी फर्स्ट पोजीशन आ गई 7th क्लास में, तो क्या 8th 9th 10th में फर्स्ट ही आएगी ऐसी गारंटी है? नहीं है। एक पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन अगर आप अचीव कर चुके हो, उसको मेंटेन करने के लिए आपको नेक्स्ट ईयर 8th में भी उतनी ही मेहनत करना है, 9th में भी करना है, 10th में भी करना है, तभी जाके आप अपनी पोजीशन को मेंटेन कर पाओगे। पोजीशन एक बार अचीव कर ली, इसका मतलब ये बिल्कुल भी गारंटीड नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग है, उसके साथ कोई इंश्योरेंस नहीं आता है। आपको अपने एफर्ट्स के थ्रू ही उसको मेंटेन करना होता है। सस्टेनेबल कंपटीटिव एडवांटेज बनाने की आपको कोशिश करनी है। सस्टेनेबल मतलब कि लॉन्ग टर्म, राइट। हमने वो जो क्राइटेरियाज पढ़े थे, 4 क्राइटेरियाज कोर कॉम्पिटेंसीज में, अल्टीमेटली वो इसीलिए पढ़े थे सो दैट यू कैन क्रिएट सस्टेनेबल कंपटीटिव एडवांटेज। यहाँ पे हमने देखा था कि आप ऐसी कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप करें जो आपका सोर्स बन सके सस्टेनेबल कंपटीटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए। सिर्फ कंपटीटिव एडवांटेज अचीव नहीं करना है, सस्टेनेबल कंपटीटिव एडवांटेज अचीव करना है, जिसको आप एक बार अचीव करो तो लॉन्ग टर्म तक मेंटेन भी कर पाओ। बिकॉज अचीव करने में बहुत मेहनत है, मेंटेन करने में उससे ज़्यादा मेहनत है, बट अगर मेंटेन नहीं किया तो अचीव करने तक की मेहनत भी कोई काम की नहीं। वन टाइम अचीविंग कंपेटिटिव एडवांटेज इज ऑफ नो यूज। सारे आपके एफर्ट, सारे आपके रिसोर्सेज वेस्ट है अगर सिर्फ आप एक बार अचीव कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ टाइम के लिए एंजॉय कर रहे हो, उसके बाद आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो सारी मेहनत बेकार है। अगर आप कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करने की मेहनत करना चाहते हो तो तभी करो जब आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन कर सकते हो, ओनली देन इट वुड बी वर्थ इट। ठीक है, अब सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज आपको अचीव करना है तो उसके लिए भी आपके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज में 4 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। आपके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज जिसके थ्रू आप कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करते हो, कोर कॉम्पिटेंसी के थ्रू आप डेवलप करते हो कंपेटिटिव एडवांटेज। अगेन, आप रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज के थ्रू अचीव करते हो कोर कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी के थ्रू आप अचीव करते हो कंपेटिटिव एडवांटेज। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंपेटिटिव एडवांटेज जो है सस्टेनेबल रहे, अगर आप चाहते हो कि आपका कंपेटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल रहे, तो कंपेटिटिव एडवांटेज जिसके बेसिस पे आप बना रहे हो उनमें ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। और किसके बेसिस पे बना रहे हो?
कोर कंपिटेंसी के बेसिस पे। कोर कंपिटेंसी किसके बेसिस पे बन रही है? ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। तो आपके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज में अगर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे वो रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज जिसके बेसिस पे आप अल्टीमेटली कोर कंपिटेंसी एंड कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव कर रहे हो, वो रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज में अगर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है जो हम अभी पढ़ने वाले, तभी आप शायद ये कह सकते हो कि आपकी जो कंपेटिटिव एडवांटेज है वो सस्टेनेबल होने वाली है, मतलब कि लॉन्ग टर्म तक रहने वाली है। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपके रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज में होना जरूरी है? सबसे फर्स्ट वो होना चाहिए ड्यूरेबल। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है? लेट्स रीड फ्रॉम द बुक। The sustainability of competitive advantage and firm's ability to earn profit from its competitive advantage depends upon 4 major characteristics of resources and capabilities. सबसे फर्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। जिन रिसोर्सेज के बेसिस पे आपका competitive advantage अल्टीमेटली बना हुआ है, जिन रिसोर्सेज के बेसिस पे आपका competitive advantage अल्टीमेटली बना हुआ है, वो कितने ज़्यादा ड्यूरेबल है। अब जिसके बेसिस पे देयर इज रिसोर्सेज, कोर कंपिटेंसी एंड देन कंपेटिटिव एडवांटेज। अगर रिसोर्सेज वाला जो आपका फेज है वही अगर ना रहे, मतलब कि अगर रिसोर्सेज जिसके बेसिस पे स्टैंड हो रहा है आपका कंपेटिटिव एडवांटेज, वो रिसोर्सेज अचानक से खत्म हो जाए तो ये तो पूरा कंपेटिटिव एडवांटेज गिर जाएगा ना, बिकॉज दैट वाज द बेसिस जिस पे कंपेटिटिव एडवांटेज खड़ा था। तो रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज कितनी ज़्यादा ड्यूरेबल है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कोर कंपिटेंसी कितनी रहेगी। अब रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज बहुत अलग अलग टाइप की हो सकती है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अगर आपने कोर कंपिटेंसी अचीव की है, जैसे कि ब्लैकबेरी का उस टाइम का जो फ़ोन टेक्नोलॉजी था वो थोड़ा अलग था। अब वो जो टेक्नोलॉजी थी वो आउटडेटेड हो गई, मतलब कि वो लॉन्ग टर्म तक ड्यूरेबल नहीं रही, ठीक है? इसीलिए ब्लैकबेरी का कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं रहा। अगर आप उसको सस्टेन कराना चाहते हो तो इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आपका कोर कंपिटेंसी है तो आप उसको रेगुलरली इनोवेट करते रहो, रेगुलरली मार्केट से कैचअप करने के लिए मार्केट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आप कैप्चर करते रहो। मार्केट में नई टेक्नोलॉजी है उसके पहले आप टेक्नोलॉजी डेवलप करो, बहुत ज़्यादा इनोवेशन करो, और जब मार्केट में जो चेंज आ रहा है वैसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो। अगर उस टेक्नोलॉजी के बाद ब्लैकबेरी ने स्मार्टफोन्स की टेक्नोलॉजी यूज़ की होती, अडॉप्ट की होती, तो शायद ब्लैकबेरी आज मार्केट में हो सकता था अच्छे पोजीशन पर, क्योंकि उन्होंने अपनी जो कोर कंपिटेंसी थी उसकी ड्यूरेबिलिटी को सस्टेन नहीं कर पाए। उनकी कोर कंपिटेंसी, उनका जो रिसोर्स और कैपेबिलिटी थी वो ज़्यादा टाइम तक ड्यूरेबल नहीं रही। इसके कारण कोर कंपिटेटिव एडवांटेज जो है वो इतना ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पाया। अचीव तो हो पाया पर सस्टेन नहीं हो पाया। तो जिन रिसोर्सेज के बेसिस पे आप कंपिटेटिव एडवांटेज अचीव कर रहे हो उसकी ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द पीरियड ओवर विच कंपिटेटिव एडवांटेज सस्टेन्ड, कितने पीरियड तक आपका कंपेटिटिव एडवांटेज सस्टेन करेगा, मतलब कि कितने समय तक कंपेटिटिव एडवांटेज आप एंजॉय करोगे, इट डिपेंड्स इन पार्ट ऑन द रेट एट विच फर्म्स रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज डिटीरियोरेट। आपके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज कितने फास्ट खत्म हो रहे, मतलब कि मार्केट से आउटडेटेड हो रहे, डिटीरियोरेट हो रहे, उस पर डिपेंड करता है। और इनकेस हो रहे हैं तो आप उसमें और इनोवेशंस करो सो दैट आप सस्टेन कर पाओ। इनकेस अगर नहीं करोगे तो शायद आप कंपेटिटिव एडवांटेज को ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। कोडैक के कैमराज आते थे, इफ यू रिमेंबर, आपके पेरेंट्स को शायद पता होगा, उसमें एक रिल होती थी, रिल डालना होता था एंड देन यू कैन कैप्चर उसमें से फोटोग्राफ्स। कोडैक वॉज वन टाइम अ मार्केट लीडर इन दैट इंडस्ट्री। जितने कैमरा मार्केट में होते थे 99% ऑफ देम वेयर फ्रॉम कोडैक। तो कोडैक को लगा कि अगर हम चेंज नहीं होंगे तो मार्केट में कुछ चेंज नहीं होगा, बट कोडैक वॉज रॉन्ग एट दैट पॉइंट। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, स्मार्टफोन्स आए, स्मार्ट कैमराज आए, तो लोगों ने उस पुराने टाइप के जो कैमरा उसको यूज़ करना बंद कर दिया। कोडैक कुड नॉट प्रेडिक्ट कि अगर हम चेंज नहीं होंगे तो मार्केट चेंज नहीं होगा। मार्केट में कई सारे चेंजेस आए, उसके साथ उसके जो रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज़ थी वो मैचअप नहीं कर पाई। जो मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई उससे कोडैक मैचअप नहीं कर पाया, तो उसकी जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स कैपेबिलिटीज़ थी वो हो गई आउटडेटेड। दैट्स वाई मार्केट से खत्म हो गया। इन इंडस्ट्रीज में द रेट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन इज फास्ट, प्रोडक्ट पेटेंट्स आर क्वाइट लाइकली टू बिकम ऑब्सोलेट। मतलब आपने अगर उस जो टेक्नोलॉजी पे आपका प्रोडक्ट बेस्ड है उसको अगर पेटेंट भी करा लिया है तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं आ गई, मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आ गई जो आपकी टेक्नोलॉजी से काफ़ी अलग है, ठीक है,
तो आपने अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी पे पेटेंट भी करा लिया था तो कुछ खास उसका बेनिफिट हो नहीं पाएगा, आपको इनोवेट करना पड़ेगा। Similarly, capabilities which are the result of management expertise of CEO are also vulnerable to his or her retirement or departure. आपके जो रिसोर्सेज है, आपकी कंपनी का CEO है जो बहुत अच्छे से कंपनी को चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी को अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चला रहे हैं, कंपनी के लिए एक रिसोर्स है, ठीक है। इन केस अगर CEO इज रिटायर्ड तो शायद आपके कंपेटिटिव एडवांटेज की पोजीशन पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि आपका जो रिसोर्स था उसकी एक टाइम तक ही ड्यूरेबिलिटी थी। आफ्टर रिटायरमेंट द सेम पर्सन इज नॉट वर्किंग, जिसके कारण, जिस पर्सन के कारण आपने कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव किया था, वो रिसोर्स अब आपकी कंपनी में नहीं है। ऑन द अदर हैंड मेनी कंज्यूमर ब्रांड्स हैव अ हाईली ड्यूरेबल अपील। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जिन रिसोर्सेज के बेसिस पे आपने कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव किया है उसको ट्रांसफर करना कितना ईजी है, मार्केट में उसकी ट्रांसफरेबिलिटी कितनी ईजी। अब देयर इज सम पर्टिकुलर एम्प्लॉई आपके कंपनी में जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिनके बेसिस पे हु हैज़ अ बिग रोल टू प्ले जब आपने कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव किया है, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी बहुत हाई है, आपकी कंपनी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। अब आपका कंपटीटर आपके इस रिसोर्स को डबल पे स्केल देके अपनी तरफ खींच भी तो सकता है। आपका रिसोर्स इजीली ट्रांसफर हो सकता है अगर आपके कंपटीटर्स इनको बेटर सैलरी पैकेज दे, बेटर इंसेंटिव्स दे, तो क्यों ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर कोई और रिसोर्स कैपेबिलिटी है जिसके बेसिस पे आपने कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव किया है, तो कितने जल्दी ट्रांसफर होने के, यानी कि आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जाने के चांसेस है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका कंपेटिटिव एडवांटेज सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। इवन इफ द रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज ऑन विच कंपेटिटिव एडवांटेज बेस्ड आर ड्यूरेबल, अगर ड्यूरेबल है भी आपके रिसोर्सेज, it is likely to be eroded by competition from rivals. The ability of rivals to attack position of competitive advantage relies on their gaining access to necessary resources and capabilities. आपका कोई, अब फार्मा कंपनी हो, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला था जिसके कारण आपकी एक पर्टिकुलर मेडिसिन या ड्रग बहुत सक्सेसफुल हो गई, ठीक है, ऑल द पेटेंटेड था, सब कुछ था, बट उसके लिए जो आपका कोर इंग्रेडिएंट था जो अभी तक मार्केट में नहीं पता था, या उसका जो फॉर्मूला नहीं पता था, आपके जैसे एम्प्लॉय ने उस फॉर्मूले को लीक कर दिया आपके कंपटीटर को। आपके कंपटीटर ने आपके कोई एम्प्लॉय को पैसे दिया टू गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर कंपनी जो अदरवाइज कंपटीटर के पास नहीं जानी चाहिए, तो वो आपका रिसोर्स कितना जल्दी ट्रांसफर हो सकता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। द ईजियर इट इज टू ट्रांसफर रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज बिटवीन कंपनीज, लेस सस्टेनेबल विल बी द कंपेटिटिव एडवांटेज विच इज बेस्ड ऑन दैम। जितना ईजिली ट्रांसफर हो पाएगा उतना कम सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज हो पाएगा। तो आपके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ में कैरेक्टरिस्टिक्स ये होनी चाहिए कि वो ड्यूरेबल होना चाहिए, वो लेस इजीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, तब जाके कंपेटिटिव एडवांटेज आप अचीव कर सकते, उसको मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज इमिटेबिलिटी। कितने जल्दी आपके रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज़ को कोई कॉपी कर सकता है, जितना जल्दी कॉपी कर पाएगा उतना कम सस्टेनेबल आपका कंपेटिटिव एडवांटेज रहेगा। इफ रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज कैन नॉट बी परचेज्ड बाय अ वुड बी इमिटेटर देन दे मस्ट बिल्ड फ्रॉम स्केच। अगर ट्रांसफर नहीं हो सकता, मतलब कि आपकी कोर कंपनी ऐसे आपको कोई R&D डिपार्टमेंट है, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, अब ये जल्दी से कोई ट्रांसफर तो नहीं कर सकते इसको, तो ट्रांसफरेबिलिटी तो नहीं हो सकती। अगर ट्रांसफर नहीं हो सकता तो स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। तो स्क्रैच से बनाना कितना ईजी है आपके कंपटीटर के लिए। अगर आपकी कोर कंपनी, आपकी रिसोर्स कैपेबिलिटीज़ को स्क्रैच से क्रिएट करना अगर ईजी है, ईजिली इमिटेड हो सकता है, ईजिली कॉपी हो सकता है, तो लेस सस्टेनेबल विल बी योर कंपटीटिव एडवांटेज। How quickly and easily can the competitors build the resource and capabilities on which firm's competitive advantage is based? कितने quickly और easily copy हो सकता है। अगर बहुत quickly हो सकता है तो फिर आपका competitive advantage sustainable नहीं है। This is the true test of imitability. For example, in financial services, innovations lack legal protection and are easily copied. Here, again, the complexity of organizational capabilities can provide a degree of competitive डिफेंस। ये बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल सर्विस है उसमें लीगल प्रोटेक्शन नहीं होता। आप कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, कि आप इतने टाइम तक प्रीमियम पे करो, यू गेट द प्रीमियम बैक, यू गेट दिस मच ऑफ रिटर्न, आपको इसमें ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है, दिस इज अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब कोई फाइनेंशियल कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, उस पर कोई कॉपीराइट तो नहीं होता, वो प्रोडक्ट ईजिली कॉपी हो सकता है, ईजिली इमिटेट हो सकता है। तो इन दैट केस वो प्रोडक्ट जो है रिसोर्स, मतलब आपका जो प्रोडक्ट बनाने के जो रिसोर्सेज है, दैट कैन नॉट बी योर सोर्स फॉर कंपेटिटिव एडवांटेज।
Where capabilities require network of organizations routines whose effectiveness depends on the corporate culture, imitation is difficult. अगर कॉर्पोरेट कल्चर पे आपकी रिसोर्सेज का इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है तो बाकी के आपके जो कंपटीटर्स हैं वो आपके कॉर्पोरेट कल्चर को तो खरीद नहीं सकते ना ट्रांसफर करा सकते, उनको स्क्रैच से बिल्ड करना ही होगा और किसी का कल्चर स्क्रैच से बिल्ड करना इज नॉट ईजी। तो आपके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज अगर कम ईजिली और क्विकली कॉपी हो सकते हैं, इन दैट केस आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ कंपटीटिव एडवांटेज काफ़ी हाई रहेगा। नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएबिलिटी। अब ये थोड़ा अलग टाइप का पॉइंट है। अप्रोप्रिएबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ फर्म्स ओनर टू अप्रोप्रिएट द रिटर्न्स ऑन इट्स रिसोर्स बेस। कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेस के बेसिस पे आपने कंपटीटिव एडवांटेज अचीव किया था। कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज के बेसिस पे जब आपने कंपटीटिव एडवांटेज अचीव किया तो उस कंपटीटिव एडवांटेज के कारण जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, आपने रिसोर्सेज के कारण कंपटीटिव एडवांटेज अचीव किया। कंपटीटिव एडवांटेज के कारण जो प्रॉफिटेबिलिटी आपको हो रही है, जो हायर प्रॉफिट्स कंपनी एंजॉय कर रही है, यहाँ ये बोल रहे हैं कि उस प्रॉफिट का कितना पोर्शन वापस उन्हीं रिसोर्स और कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट हो रहा है। रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज दोनों की बात कर रहे हैं कि इन रिसोर्स के बेसिस पे अगर आप कोई कंपटीटिव एडवांटेज अचीव कर रहे हो, उससे हायर प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर रहे हो, तो प्रॉफिट का कितना पोर्शन उन्हीं रिसोर्स पे, यानी कि इंटेल की अगर अपन बात करें तो R&D डिपार्टमेंट के कारण इंटेल जो है कंपटीटिव एडवांटेज अचीव कर पा रहा था। ठीक है, तो उससे जो एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है वो कितनी, उसमें से कितना पोर्शन उनके R&D डिपार्टमेंट में वापस इन्वेस्ट हो रहा है। क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज को जितना स्ट्रांग बनाओगे उतनी स्ट्रांग कोर कॉम्पिटेंसीज बनेगी और उतना हायर आपका कंपटीटिव एडवांटेज रहेगा। तो जिन रिसोर्सेज के कारण आपने अचीव किया है उनको और डेवलप करना जरूरी है, मतलब कि उसमें और री इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, उन रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज में री इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। तो जितना हायर प्रॉफिटेबिलिटी आप कमा रहे हो उसमें से कितना पोर्शन आपके रिसोर्स और कैपेबिलिटीज को वापस आ रहा है, इंस्टेड ऑफ जो जनरली ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया है कि जब हायर प्रॉफिट्स होते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन में हायर प्रॉफिट्स होते हैं तो वो या तो इन्वेस्टर्स के पास चले जाते हैं जो आउटसाइड इन्वेस्टर्स होते हैं, और या तो शेयर होल्डर के पास चले जाते हैं, और या तो कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास चले जाते हैं जो हायर प्रॉफिट्स आप अर्न करते हो वो। तो इन केस अगर आप अपने प्रॉफिट्स को रिटर्न टू बेस लेके आ रहे हो, मतलब कि जो हायर प्रॉफिट्स आप आप अर्न कर रहे हो उसको अगर आप वापस अप्रोप्रिएट कर रहे हो टू द रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज जिसके कारण आपने कमाया था, इन दैट केस आपका कंपटीटिव एडवांटेज ज़्यादा सस्टेन करेगा। और अगर हायर प्रॉफिटेबिलिटी जो आप अर्न कर रहे हो वो पूरा पैसा चले जा रहा है इन्वेस्टर्स के और शेयर होल्डर्स के पास, तो शायद आपका कंपटीटिव एडवांटेज उतना सस्टेनेबल नहीं रहेगा। आई रिपीट, आप रिसोर्स कैपेबिलिटीज के कारण कंपटीटिव एडवांटेज अचीव कर रहे हो, बिकॉज ऑफ कंपटीटिव एडवांटेज आप हायर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। हायर प्रॉफिट पूरा की पूरा जो आपने ज़्यादा पैसा कमाया वो पूरा की पूरा अगर आपने इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को दे दिया, रिसोर्स बेस पे वापस नहीं लेकर आए, मतलब कि आपने अप्रोप्रिएट नहीं किया वापस उन रिसोर्सेज को, इन दैट केस शायद आपका कंपटीटिव एडवांटेज उतना सस्टेन नहीं करेगा। वी रीड फ्रॉम द बुक, थोड़ा अलग टाइप का पॉइंट है पर इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट पॉइंट है। Appropriability refers to the ability of firms owners to appropriate the returns on its resource base, मतलब कि जो एक्स्ट्रा रिटर्न्स, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कमा रहे हो उसको अपने रिसोर्स बेस पे वापस अप्रोप्रिएट करो, मतलब कि वापस उसमें री इन्वेस्टमेंट करो। Even when resources and capabilities are capable of offering sustainable advantage, there is an issue as to who receives the returns on these resources. जो आप एडिशनल रिसोर्सेज के कारण कंपटीटिव एडवांटेज अचीव कर चुके हो, एडिशनल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, वो कौन अल्टीमेटली वो किसको मिल रहा है? दिस इज अ क्वेश्चन। There is an issue with who receives the returns on these resources. This means that rewards are directed to where the funds were invested. अगर रिवॉर्ड्स यानी कि एडिशनल प्रॉफिट वहां चले जाता है जहां से फंड्स इन्वेस्ट हुआ था, मतलब कि इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, रादर देन क्रिएटिंग एन एडवांटेज विद नो एक्चुअल रिवॉर्ड टू people to invested capital. Again I'll read this. This means that reward are directed to from where the funds were invested rather
देन क्रिएटिंग एडवांटेज विथ नो एक्चुअल रिवॉर्ड टू पीपल टू इन्वेस्टेड कैपिटल। मतलब कि आपने एक्चुअल में जो एडवांटेज क्रिएट करना चाहिए था हायर प्रॉफिट के कारण, मतलब कि रिसोर्स बेस पे वापस देना चाहिए था, वो आपने नहीं दिया। लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, इसको आईसीएआई ने सिलेबस में और बेटर एक्सप्लेन करना चाहिए था, बट जो उनका अल्टीमेटली बोलने का पर्पस है वो ये है कि आपके रिसोर्स बेस जो है, आपके जो प्रॉफिट्स है वो रिसोर्स बेस पे कितना वापस आ पा रहे हैं। Appropriability refers to the ability of firms owners to appropriate the returns on its resource base. Clear? तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है आपके रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज में इन ऑर्डर टू अचीव सस्टेनेबल कंपिटिटिव एडवांटेज। याद रखने के लिए आप इसका शॉर्टकट बना सकते हो, विच इज IDTA, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। उससे आपको याद आ जाएगा इजीली 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज जिसके थ्रू आप सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हो। 1, I स्टैंड्स फॉर इमिटेबिलिटी, D स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफरेबिलिटी, A स्टैंड्स फॉर अप्रोप्रिएबिलिटी। अगर आपके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज ड्यूरेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, नॉन इमिटेबल है और अप्रोप्रिएट हो रहे हैं वापस रिसोर्स बेस पे, तो आपका कंपेटिटिव एडवांटेज जो है सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज बनेगा। मतलब कि लॉन्ग टर्म तक चलेगा, लंबे समय तक आपकी कंपनी उस पोजीशन को एंजॉय कर पाएगी। क्लियर? आई होप यू आर गुड विद द कॉन्सेप्ट।